नमस्कार छात्रों, मैं दिनेश कुमार आचार्य, भौतिक अध्यापक, आदर्श विद्या मंदिर नोखा रायसर रोड से आज आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पहले जो है ये किस किस के कारण है। जैसे कोई आवेश अगर स्थिर है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। लेकिन आज हम पदार्थों के अंदर क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसके लिए अपना अध्ययन करेंगे। उस तीव्रता से पहले हमें ये समझना है विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो पहले विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव क्या है। जितने भी पदार्थ हैं वो परमाणुओं से मिलकर के बने हुए हैं। इन परमाणुओं में दोनों आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन और परमाणु उदासीन होता है, धनात्मक आवेश भी होता है और ऋणात्मक। लेकिन कुछ पदार्थ, अधिकतर पदार्थों में तो क्या होते हैं, धनात्मक आवेश का केंद्र और ऋणात्मक आवेश का केंद्र एक संपाती होते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ जैसे पानी वगैरह हैं, इनमें धनात्मक आवेशों का जो केंद्र बिंदु और ऋणात्मक आवेशों के अंदर कुछ दूरी होती है एंगस्ट्रॉम के अंदर, तब वो जो दूरी वो एक युग्म बना करके रहते हैं। तो ये जो युग्म होते हैं वो विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। हम सामान्य रूप में भी कहते हैं कोई भी दो समान परिमाण, यानी कि परिमाण में समान होना चाहिए क्यों है, और प्रकृति में विपरीत होना चाहिए। समान परिमाण विपरीत प्रकृति के आवेशों के युग्म को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके जो बीच की दूरी है बहुत कम होती है। ज्यामिति को समझाने के लिए दूरियां हम अधिक लेते हैं, वैसे ये दूरियां बहुत कम होती हैं। अगर इनके बीच में दूरी मान लीजिए, और ये जो दूरी है, इनकी जो भी द्विध्रुव की दूरियां नापी जाती हैं वो केंद्र से नापी जाती हैं। इस कारण सामान्यतः हम जो इनके बीच की दूरी है वह केंद्र से दुगनी मानते हैं। केंद्र से आवेशों की दूरी ये a और ये a है, तो द्विध्रुव की दूरी 2a माना जाता है। अब इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, और उस सदिश के कारण इसमें एक और सदिश राशि है, वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सामान्यतः हम जो विद्युत द्विध्रुव के कारण कोई भी सदिश राशि को इंगित करते हैं वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के करते हैं। यदि कोई सदिश राशि विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में है तो हम कहते हैं उस दिशा में प्लस का मान लेते हैं। यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में है तो उसको ऋणात्मक मान दिया जाता है। तो सभी हम विद्युत द्विध्रुव, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युत द्विध्रुव के एक ध्रुव का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसको अगर अपन लिखें तो P बराबर 2a Q इंटू 2a के लिखा जाता है, यानी 2aq लिखा जाता है। अब ये चूंकि ये सदिश राशि है, तो ये सदिश राशि के रूप में अगर हम लिखें तो ये इसकी जो दिशा है माइनस Q ध्रुव वाले परिमाण से प्लस Q परिमाण की ओर होती है। ये अगर हम सदिश रूप में लिखें तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, 2aq AB दिशा, जहां A जो है माइनस Q आवेश है और B जो है प्लस Q आवेश है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब अपन ज्ञात करेंगे इस विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अब इसमें दो परिस्थितियां हैं, एक अक्ष लिया जाता है, एक निरक्ष लिया जाता है। तो पहले हमें ये देखना है कि अक्ष किसे कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव अक्ष
अक्ष सदैव रेखा का नाम होता है, केंद्र सदैव बिंदु का नाम होता है, अक्ष है वो रेखा का। अब कौन सी रेखा है? तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा जो है, मान लीजिए ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, ये दो बिंदु है, तो इनको मिलाने वाली ये जो रेखा है वो विद्युत द्विध्रुव अक्ष कहलाती है। दूसरा शब्द है विद्युत द्विध्रुव निरक्ष। विद्युत द्विध्रुव निरक्ष। निरक्ष क्या होता है? अक्ष के लंबवत होता है। अब अक्ष के लंबवत तो कई रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो केंद्र बिंदु से ये ए बिंदु, ये बी बिंदु और इसका केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु से निरक्ष पर खींची गई रेखा विद्युत द्विध्रुव निरक्ष कहलाती है। हमें इन रेखाओं पर विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले अपन ये करेंगे विद्युत द्विध्रुव अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। विद्युत द्विध्रुव अक्ष पर क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो हम पहले कोई ए बी विद्युत द्विध्रुव लेंगे, वो विद्युत ध्रुव, ये ए बी विद्युत द्विध्रुव लिया हमने। वास्तव में ये दूरियां बहुत कम होती हैं यार, और इनकी बीच की दूरी 2a है। तो एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई, बीच की दूरी जो है, ध्रुवों के बीच की दूरी 2a है, और ध्रुव का जो परिमाण है वह q परिमाण का है। तो ये -q और ये +q। अब इसका अक्ष ये हुआ, ये ध्यान रखिए, हम जब कभी भी गणना करते हैं तो धनात्मक आवेश के पास वालों की करते हैं। किताबों में सीधे ये दिया हुआ है, कभी कभी गलतियां होती है, माइनस वाले के लिए लेते हैं, सवाल हल तरीके से सही करते हैं, लेकिन वो मान ऋणात्मक आता है तो अपन मैचेन हो जाते हैं। इसलिए आप जब कभी भी द्विध्रुव में कोई भी गणना करो तो विद्युत पॉजिटिव जो है, धनात्मक आवेश है, उसको उसके पास वाला बिंदु लो। इधर भी अपन ये बिंदु जो लेंगे, इधर वाला बिंदु लेंगे। मान लीजिए ये पी बिंदु के सी बिंदु है, इस सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो ए बी विद्युत द्विध्रुव है, इसकी केंद्र O से दूरी वो R है, और R केंद्र से दूरी R है, और इस दूरी पर C बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हमें निकालने का तरीका क्या है? हम पहले क्या करेंगे, -q आवेश के कारण C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर दोनों के कारण विद्युत द्विध्रुव का, फिर उसको सरल करेंगे तो जो मान आएगा वो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो मान लेते ये हैं कि -q, पहले अपन -q आवेश के कारण है, -q आवेश के कारण C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले अपन कर चुके हैं कि यदि कोई q आवेश हो बिंदु आवेश, तो उसके कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E है वह kq/r² होती है, और अगर सदिश के रूप में लिखें तो r होती है, यानी r की जो दिशा होती है वही दिशा होती है। यहां अपन जो सदिश है वो द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में लेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा A से B की ओर है, जो इस दिशा में होगा मान वो प्लस होगा, जो इसकी विपरीत दिशा में होगा वो माइनस होगा। तो पहले -q आवेश के कारण C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, देखिए आप केवल विद्युत क्षेत्र भी लिख सकते हैं, तीव्रता भी लिख सकते हैं, इन दो तीनों का मतलब एक ही होता है। तो अगर विद्युत क्षेत्र EA हो तो यही फार्मूला लगाया जाएगा,
ई ए बराबर के माइनस क्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अभी तक हमने सदिश के रूप में नहीं लिखा है, अब सदिश के रूप में लिखा है तो इसकी सदिश अगर ये दिशा बताएं ई ए तो यहां पी कैप लगाएंगे। अब ये पी कैप के माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणात्मक होती है, तो यहां अपन माइनस लगाएंगे, माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इस आर का मान हमें ए और ए के रूप में करना, ए और आर के रूप में ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी ए है और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी ए है, सॉरी आर नहीं होगा, ए बी स्क्वायर होगा, ए सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर का मान हमें आर और ए में लिखना है, तो ए सी बराबर चित्र अनुसार अपन देखें तो ए सी बराबर होगा ए ओ प्लस ओ सी, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ओ सी प्लस ओ ए। आप आर का मान पहले लिखो तो ए ओ सी आर प्लस ओ ए हो गया ए, तो ए सी का मान आर प्लस ए, यहां मान समीकरण 1 में रखो आप, तो ए सी का मान समीकरण 1 में रखने पर ई ए बराबर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर पी कैप, ये समीकरण नंबर 2। इसको ब्लॉक बना लेते हैं, ये बाद में काम आएगा। ये हो गया ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपन निकालेंगे बी बिंदु पर उत्पन्न प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अब ये जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ई बी मानेंगे और वही सूत्र के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां के क्यू अपॉन आर की जगह बिंदु बी है, बी सी स्क्वायर आएगा और पी कैप प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों बराबर होती है, उधर ही होती है, तो पी की दिशा भी बीसी की तरफ है, तो ये धनात्मक मान होगा। अब अगर बीसी का मान इस सूत्र के अनुसार लिखें तो बीसी बराबर ओसी माइनस बीसी, ओसी माइनस ओबी होगा। तो इस बीसी को, ओसी का मान क्या है आर और ओबी का मान ए, तो बीसी का मान हमारे पास में आ गया, ये मान समीकरण 3 में रख दो आप। ई बी अगर सदिश के रूप में लेवे तो के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप, ये समीकरण नंबर 4। ये जो हुआ माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये जो हुआ वह प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत। अब दोनों है तो दोनों में, ये दोनों के कारण हम ये लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण सी बिंदु पर, अब ये दोनों साथ में आएंगे, पर क्षेत्र की तीव्रता, तो ये अगर ई हो तो इन दोनों के योग के बराबर होगी, तो ई ए विद्युत क्षेत्र प्लस ई बी विद्युत क्षेत्र। समीकरण 2 और 4 से मान रख दो। समीकरण 2 में ये माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये दो समीकरण 2 से मान रखा है। बी का मान 4 में, 4 से मान रख दो, प्लस के ये पी कैप प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप।
अब इन दोनों में के क्यू कॉमन आ रहा है तो के क्यू कॉमन ले लो। E बराबर के क्यू, ये जो दिशा है वो बाद में लिखेंगे, P इसमें भी P दिशा है ये, तो या -1/r-a का होल स्क्वायर प्लस 1/, अच्छा माइनस में या प्लस है ना, प्लस r-a का होल स्क्वायर और p कैप बार लगाएंगे। ये समीकरण नंबर होगी 5। अब हमें इस राशि को सरल करना है, सरल करके हम इसमें यहां रखेंगे, तो इस राशि को मिटाना पड़ सकता है। E बराबर सदिश E बराबर के क्यू 1/, प्लस वाले पहले लिख लेता हूं, r-a का होल स्क्वायर माइनस 1/r+a का होल स्क्वायर p कैप। अब के क्यू सामान्यतः बीजीय पदों में उनका गुणनफल एलसीएम आता है, r-a का होल स्क्वायर और r+a का होल स्क्वायर। अब इसमें r-a कट गया, यहां बचेगा r+a का होल स्क्वायर माइनस ये कट गया, इसके गुणा करेंगे r-a का होल स्क्वायर p कैप। इसको केवल सरल करना है, के क्यू बराबर ये मान हुआ r² माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। इसको खोलेंगे, पहले ब्रैकेट में रखेंगे r² प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar माइनस r² a स्क्वायर माइनस 2ar, ये होल स्क्वायर के गुणनखंड a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, p कैप आ जाएगा जैसा। अब अगर अपन को खोलें तो के क्यू r² माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे r² प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar, इसके बाहर माइनस का निशान है तो सभी चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का r² हो जाएगा, माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ar होगा। r² कैंसिल हो गया, a स्क्वायर कैंसिल हो गया, के क्यू 4ar बटे r² माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये सूत्र हुआ p कैप। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा मान हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब अपन इसको, अभी ये द्विध्रुव आघूर्ण में नहीं है, इसको इसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस प्रकार लिखा जा सकता है, 2kr इंटू 2qa बटे r² माइनस a स्क्वायर की घात 2 p कैप। अब ये जो 2qa है ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो हमारा विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण p है अगर, तो p का मान कितना होगा, इस समीकरण नंबर लगा देते हैं, ये 6 नंबर समीकरण। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p है तो p बराबर क्या होगा, 2aq, p कैप लिख देते हैं, तो 2aq p बराबर परिमाण लिख दो केवल 2aq, तो यहां e बराबर 2kr p बटे r² माइनस a स्क्वायर की घात होल स्क्वायर। मेन ये प्राप्त हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें क्या है, सामान्यतया ये जो मान बहुत कम होते हैं, आवेशों के बीच की जो दूरी है
वो बहुत, ए का मान बहुत कम होता है। जब ए का मान बहुत कम होता है तो कुछ सिंपल मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ये सभी के लिए मान, ये समीकरण 7 जो हैं ये सभी के लिए। अब हम विशेष परिस्थितियां लाते हैं। विशेष परिस्थिति, जब पहला, जब आर का मान ए से क्या हो, बहुत ज्यादा हो। यहां 2 3 लगाते हैं, एक तो केवल ज्यादा होता है, 2 3 यानी बहुत ज्यादा हो। तब अपन इसको और आगे अगर सरल करें तो ई कैप बराबर 2KRP, आर स्क्वायर कॉमन लो तो 1 माइनस आर की घात 4 आएगा, क्योंकि इसकी घात 2 है। ए स्क्वायर माइनस बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस राशि को ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्यों नगण्य माना जा सकता है, क्योंकि इसका मान बहुत कम है। एक हो तो ए अपॉन आर का मान 1 से बहुत कम होगा, तो 1 अपॉन आर का मान कम होगा तो ये बराबर 2KRP, R4 लिखा जाएगा, P कैप तो एक आर कट जाएगा, E 2KP अपॉन R3। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ई सदी, क्योंकि P और P कैप बनकर के P सदिश बनता है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ई सदिश बराबर 2K P सदिश बटे R3। तो ये 2 तरह के आपके सूत्र हैं। इस तरीके से हम किसी भी ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। इतना बहुत, धन्यवाद।